कहानी की शुरुआत में एक सीप को दिखाया जाता है जो समुद्र के बीच में बुरे तरीके से फंस गई थी और इस पर बायोलॉजी स्टूडेंट की एक टीम भी थी। अब ये लोग इस तबाही से खुद को नहीं बचा पाते और अगली सुबह खुद को किनारे पर पाते हैं, लेकिन यह जगह बहुत अजीब लग रही थी और यहाँ डायरेक्शन का भी पता नहीं चल रहा था। इसी बीच एक आदमी यहाँ पर कुछ अंडे देखता है, लेकिन तभी पीछे से एक क्रोकोडाइल इस पर हमला करके इसके हाथ को काट देता है। फिर देखते ही देखते यहाँ बहुत से क्रोकोडाइल आ जाते हैं और इसमें से एक आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार देते हैं। इसके बाद बाकी लोग इनसे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी वक्त यहाँ मेगा क्रोकोडाइल आ जाता है जो इनसे साइज में काफी बड़ा था। इसके बाद वो बाकी क्रोकोडाइल को यहाँ से भगा देता है और अब इन पर हमला करने आ जाता है। फिर अगले सीन में हम एक बीच का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे और वो फुटबॉल को दूर फेंक देते हैं। इसके बाद एक लड़का फुटबॉल लेने जाता है, लेकिन अब इसके सामने एक क्रोकोडाइल आ गया था जिसे देख लड़का काफी डर जाता है। इसके बाद बाकी लड़के लुहान के पास आते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां पता चलता है इन लोगों ने क्रोकोडाइल को मार दिया है जबकि लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर लुहान क्रोकोडाइल को बड़े ध्यान से देखता है और इन लोगों से कहता है यह क्रोकोडाइल हेल आइलैंड से आया है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि सब इसको पागल समझते थे। इसके बाद लुहान अपने सीप पर आता है जहाँ सामने एक गाड़ी खड़ी थी। फिर लुहान अंदर जाता है जहाँ एक आदमी लुहान और उसके फियांसी की फोटो देख रहा था। फिर वो लुहान से कहता है तुम तो एक फेमस बायोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर थे, लेकिन कौन यकीन करेगा तुम यहाँ पर रहते हो। इसके बाद पैन लुहान को बहुत सारा कैश ऑफर करता है, लेकिन वो इसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। तभी मिंगजू आती है और कहती है कि मेरे भाई की सीप 3 दिन पहले खो गई है, जिसकी लास्ट लोकेशन हेल आइलैंड से मिली थी। असल में इनको पता है लुहान हेल आइलैंड पर 2 बार जा चुका है, इसलिए मिंगजू अपने भाई को खोजने में इसकी हेल्प चाहती है और बदले में इसे बहुत सारा कैश ऑफर करती है। लेकिन लुहान इस चीज में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं लेता। इस पर मिंगजू कहती है मेरा भाई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है और मैंने सुना है कि तुम्हारी फियांसी भी बायोलॉजी की स्टूडेंट थी जिसकी रिसर्च के दौरान ही मौत हुई थी। इसके बाद मिंगजू यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब लुहान इसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये लोग मिंगजू के प्राइवेट प्लेन का यूज करते हैं और कुछ समय के बाद हेल आइलैंड पर आ जाते हैं, लेकिन आइलैंड बहुत बड़ा था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद लुहान इनको साउथ की तरफ ले जाता है। फिर ये लोग उसी जगह पर आ जाते हैं जहां क्रोकोडाइल ने स्टूडेंट के ग्रुप पर हमला किया था और यहाँ चारों तरफ खून के धब्बे और बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। इसके बाद मिंगजू अपने लोगों से इस जगह को चेक करने के लिए कहती है, जिसके दौरान स्टीव को एक जगह से कपड़े का टुकड़ा मिलता है। तभी जॉर्ज बताता है कि यहाँ पास में कोई गुफा है। फिर ये लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं जो बहुत भयानक लग रही थी। तभी अचानक से मिंगजू के सामने एक आदमी की डेड बॉडी आ जाती है जो कि स्टूडेंट के ग्रुप का एक हिस्सा था। तभी लुहान उसकी बॉडी के अंदर लीच को देखता है। इसके बाद ये लोग तुरंत यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी पता चलता है यह पूरी गुफा लीच से भरी हुई है। इसी बीच स्टीव बिना कुछ सोचे फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद लीच इनके ऊपर गिरने लगते हैं। फिर लुहान अल्कोहल से आग बनाकर इनका सामना करता है। तभी मिंगजू को यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाई देता है और सभी लोग यहाँ से निकल आते हैं, लेकिन अब मिंगजू के हाथ में एक लीच घुस गया था। फिर लुहान उसे जख्म के पास ले आता है और हेयर पिन की मदद से उसको बाहर निकालता है, लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों की भी हालत खराब हो गई थी। तभी इनको यहाँ पर क्रोकोडाइल के पैर का निशान दिखाई देता है, लेकिन वो निशान बहुत बड़ा था और इस बात से लुहान हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ इतने बड़े क्रोकोडाइल का होना इम्पॉसिबल है और इसे लगता है यह जरूर किसी जीन म्यूटेशन की वजह से हुआ होगा। लेकिन स्टीव को लगता है यह सब लुहान की कोई चाल है। यह देख मिंगजू इसे शांत कराती है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कोई चीज इनके ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच लुहान को यहाँ से एक पर्स मिलता है जो कि असल में मिंगजू के भाई का था और वो काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ इनको कोई आवाज सुनाई देती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ क्रोकोडाइल के बीच में फंस गया था, लेकिन तभी लुहान और बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और फायरिंग करके क्रोकोडाइल को भगा देते हैं। इसके बाद ये लोग इस आदमी को ऊपर खींचते हैं और मिंगजू अपने भाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन आदमी इस समय बहुत जख्मी था और वो कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद सभी लोग रात के समय एक जगह पर कैंप लगाते हैं जहां लुहान और मिंगजू एक दूसरे से अपनी अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। तभी जख्मी आदमी होश में आ जाता है और वो इनको देख बहुत हैरान था। फिर मिंगजू इससे अपने भाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन हम देखते हैं आदमी बहुत कंफ्यूज लग रहा था। फिर पैन बताता है कि हम तुम्हें
हमें बचाने आए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था यह आदमी भी मिंगजू के भाई के साथ आया होगा। इस पर आदमी कहता है कल हम एक दूसरे से अलग हो गए थे और वो ईस्ट की ओर चला गया था। अब यह लोग इसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और अगले दिन उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तभी अचानक से एक बेल जॉर्ज का पैर खींच लेती है और एक पौधा इसके पैर को पकड़ लेता है। अब यह देखते ही लुहान इन पौधों को काट देता है और जॉर्ज को बचा लेता है। लेकिन लुहान हैरान था कि यह पौधे तो अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गए। तभी पैन को यहाँ कटा हुआ सिर नजर आता है और वो काफी डर जाता है। फिर ये लोग जब इस जगह को चेक करते हैं, इनको यहाँ बहुत सी डेड बॉडी नजर आती हैं। फिर लुहान को पता चलता है इनको एक ही क्रोकोडाइल ने मारा है और वो नॉर्मल क्रोकोडाइल से 10 गुना बड़ा है। अब लुहान को लगता है मिंगजू का भाई भी जिंदा नहीं होगा, इसलिए वो वापस चलने की बात करने लगता है। इसके बाद स्टीव भी आगे जाने से मना कर देता है, क्योंकि ये लोग अपने वेपन से उस मॉन्स्टर क्रोकोडाइल का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिंगजू किसी भी कीमत पर अपने भाई को खोजना चाहती है और वो आगे जाने लगती है, जिसके बाद लुहान और बाकी लोग भी इसके पीछे जाते हैं। लेकिन अब इनको सामने एक एलिवेटर दिखाई देता है और लुहान समझ जाता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद लुहान इसके अंदर जाने का डिसाइड करता है, जिसके बाद जख्मी आदमी और माइक भी इसके साथ में जाते हैं। फिर एलिवेटर इनको एक बेस में ले आती है, लेकिन यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी जख्मी आदमी कहता है यह तो कोई एक्सपेरिमेंटल बेस लगती है। इसी बीच इनको एक जगह से हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ सामने एक लेडी खड़ी हुई थी, लेकिन वो इनको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद माइक इसे चेक करता है, फिर पता चलता है लेडी तो मरी हुई है। तभी माइक बॉडी के ऊपर एलिफेंट बग्स देखता है, जो असल में इंसानी आवाज की नकल कर सकते हैं। फिर वो अचानक से माइक पर हमला कर देते हैं और माइक भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो लुहान और जख्मी आदमी को यहाँ से भगा देता है और ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है। तभी बाहर मिंगजू कोई आवाज सुनती है, जिसके बाद जॉर्ज चेक करने जाता है और उसे वहाँ से एक बेबी क्रोकोडाइल मिलता है। लेकिन तभी मेगा क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। अब ये लोग उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन इस चीज का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो इनका लगातार पीछा करने लगता है, जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुहान और जख्मी आदमी सीक्रेट लैब में पहुंचते हैं, जहां पर जख्मी आदमी चेक करने जाता है। फिर इसको एक कैमरा मिलता है, जिसमें एक साइंटिस्ट ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो बता रही थी कि हमने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है, जिसके अगले ही पल वो इसे भी मार देता है। लेकिन अब जख्मी आदमी काफी खुश था और वो यहाँ का सारा डेटा कॉपी करने लगता है। तभी इसी बीच लुहान एक जगह पर आता है, जहाँ इसे जख्मी आदमी की एक फोटोग्राफ मिलती है और लुहान इस बात से हैरान हो जाता है। इसके बाद वो जख्मी आदमी के पास आता है और पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि लुहान ने इसको एक डॉक्टर के साथ में देखा था। फिर जख्मी आदमी रिवील करता है कि वो असल में इस एक्सपेरिमेंटल लैब का इन्वेस्टर है और ये लोग क्रोकोडाइल के ब्लड से एंटीबायोटिक निकालना चाहते थे, ताकि इसकी मदद से कैंसर की मेडिसिन बनाई जा सके, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गए थे। इसके बाद आदमी लुहान को अपने साथ मिलाने की बात करता है और उस मेगा क्रोकोडाइल को पकड़ने में हेल्प मांगता है। लेकिन लुहान इसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि यह मेडिसिन गरीब लोगों को नहीं मिल पाएगी, और इसलिए वो आदमी से सरेंडर कर देने के लिए कहता है। लेकिन आदमी मौका पाकर इसके साथ फाइट करता है और लुहान के पैर में ट्रैंकुलाइजर शूट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इस जगह के बारे में जान सके। इसके बाद लुहान कुछ नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। इधर तीनों लोग मेगा क्रोकोडाइल से बचने के लिए एक जगह पर छुपते हैं, लेकिन अब स्टीव केवल खुद के बारे में सोचने लगा था, इसलिए वो पैन के पैर में शूट करके भाग जाता है, जबकि मिंगजू और पैन मेगा क्रोकोडाइल के सामने बुरी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन तभी कोई यहाँ पर स्मोक बना देता है, जिसके बाद मेगा क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है। फिर पता चलता है यह तो मिंगजू का भाई जी हाओ है और दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त आदमी यहाँ आ जाता है और इनको होस्टेज बना लेता है। फिर हम देखते हैं उसने तीनों को एक जाल में लटका दिया है, क्योंकि वो इनका यूज करके मेगा क्रोकोडाइल को पकड़ना चाहता था। अब कुछ देर बाद मेगा क्रोकोडाइल यहाँ पर आ जाता है और इन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों किसी तरह से खुद को बचाते हैं, जबकि आदमी क्रोकोडाइल पर ट्रैंकुलाइजर शूट करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो तीनों को जाल से फ्री कर देता है और मेगा क्रोकोडाइल का ब्लड निकालने लगता है। लेकिन तभी मेगा क्रोकोडाइल होश में आ जाता है और इसे उठाकर लकड़ी के एक टुकड़े पर फेंक देता है, जिसकी वजह से आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया था। लेकिन इसके बाद मेगा क्रोकोडाइल बाकी लोगों के तरफ आने लगता है। लेकिन इसी वक्त लुहान आ जाता
है और मेगा क्रोकोडाइल पर तीर से शूट करता है, लेकिन इस चीज का मेगा क्रोकोडाइल पर कोई असर नहीं होता और वो मिंगजू को लेकर नदी में कूद जाता है। अब यह देखते ही जी हाओ उसे बचाने जाता है, लेकिन लुहान ऐसा नहीं करने देता क्योंकि ऐसे में इसकी भी जान जा सकती थी। वहीं मिंगजू होश में आती है जहां और भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो किसी गुफा के अंदर थी। इसके अलावा इसका पैर भी जख्मी हो गया था। तभी इसे स्टीव की बॉडी नजर आती है और उसका ब्लूटूथ लेकर अपने भाई से कांटेक्ट करती है, लेकिन तभी मेगा क्रोकोडाइल आने लगता है, इसलिए मिंगजू मरने की एक्टिंग करती है। फिर मेगा क्रोकोडाइल के यहाँ से जाने के बाद मिंगजू जी हाओ से बात करती है और उनको यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि इसे लगता है वो मेगा क्रोकोडाइल से नहीं बच पाएगी और लुहान से जी हाओ को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन अब लुहान मिंगजू के लोकेशन का अंदाजा लगा लेता है और उसे बचाने का डिसाइड करता है। फिर तीनों एक्सपेरिमेंटल बेस में आते हैं जहाँ से इनको अपने लिए वेपन और कुछ गैसोलीन मिल जाते हैं। इसके बाद ये तीनों यहाँ के सबसे नजदीकी गुफा को खोजते हैं और फिर वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन पैन अब काफी डर चुका था, इसलिए वो अंदर जाने से मना कर देता है। जिसके बाद लुहान और जी हाओ जाते हैं। फिर लुहान जैसे ही गुफा के पास आता है, मेगा क्रोकोडाइल इसके सामने ही सोया हुआ था। इसके बाद लुहान इसका अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और मेगा क्रोकोडाइल को दूर ले जाने की कोशिश करता है। फिर जी हाओ इसका फायदा उठाता है और मिंगजू को लेकर बाहर आने लगता है, लेकिन तभी मेगा क्रोकोडाइल इनके पीछे आ जाता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से वो इनको नहीं पकड़ पाता। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और मोटर बोट पर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मेगा क्रोकोडाइल इनके सामने से हमला करता है और अब इनकी मोटर बोट फंस जाती है। इसके बाद मेगा क्रोकोडाइल इन पर हमला करने आता है, लेकिन ये लोग ठीक समय पर नीचे कूद जाते हैं, लेकिन अब लुहान मेगा क्रोकोडाइल के सामने फंस जाता है। फिर तभी पैन आकर इस पर फायरिंग करता है और ये दोनों भी बचकर भाग जाते हैं। इसके बाद चारों एक जगह पर आते हैं जहाँ गैसोलीन का ड्रम रखा हुआ था। इसके बाद ये लोग मेगा क्रोकोडाइल के अटैक से बचते हैं, जबकि मेगा क्रोकोडाइल नीचे लटक जाता है, लेकिन इसका वजन बहुत ही भारी था, इसलिए काफी कोशिश के बाद भी वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद लुहान ग्रेनेड को फेंकता है और इसके साथ में गैसोलीन के ड्रम भी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसमें मेगा क्रोकोडाइल जलने लगता है। तभी वो फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसके बाद लुहान इसकी आंख में तीर मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन इसी बीच मिंगजू के पैर में एक रस्सी फंस जाती है और वो भी मेगा क्रोकोडाइल के साथ गिरने वाली होती है, लेकिन लुहान इसे पकड़ लेता है और तीनों मिलकर इसे बचा लेते हैं। फिर कुछ देर में प्लेन भी यहाँ पर आ जाती है और ये सभी वापस जाने के लिए काफी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।